हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं शुगर की बीमारी की सभी दवाइयों के बारे में, जिसको शुद्ध इंग्लिश भाषा में डायबिटीज कहा जाता है। इसको मधुमेह भी कहा जाता है। कॉमन रूप में इसको कहा जाता है कि मरीज को शुगर की बीमारी हो गया है। दोस्तों, ये एक ऐसा बीमारी है जो कि आमतौर पर लोगों में एडल्ट एज में 80% लोगों में देखा जाता है कि इनको शुगर की बीमारी हो गया है, इनको शुगर की बीमारी हो गया है। चाय में चीनी की मात्रा को कम डालिए, इनको शुगर की बीमारी हो गया है। घर घर में इस तरह की बीमारी को लोगों को देखा जाता है कि उनको शुगर की बीमारी हो गया है। तो ये बीमारी क्या होता है, ये बीमारी को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ होता है, शुगर की बीमारी को ठीक करने के लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ आती हैं, उसके बारे में आप लोगों को एक ही वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो शुगर की बीमारी को दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोशिश करना एक बार इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पर आता है, ये डायबिटीज की बीमारी होता क्या है, जिसको हम लोग मधुमेह या फिर शुद्ध आम भाषा में शुगर भी कहते हैं। ये बीमारी क्या होता है, ये बीमारी कैसे होता है। डायबिटीज को डायबिटीज मिलिटस भी कहा जाता है। ये एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें देखा जाता है कि हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, और जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग हाई ब्लड ग्लूकोज भी कहते हैं, या फिर उसको डायबिटीज मिलिटस भी कहते हैं, या फिर उसको डायबिटीज भी कहते हैं, या फिर उसको शुद्ध आम भाषा में मधुमेह या फिर उसको शुगर की बीमारी कहा जाता है। समझ गए आप लोग, जो कि ये बहुत ही कॉमन बात है। आप सभी लोगों को ये सारी बातें तो पता ही रहना चाहिए कि ये बीमारी होता क्या है, ये बीमारी होने पर क्या प्रॉब्लम देखा जाता है। इसको होने पर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसको डायबिटीज मिलिटस मधुमेह शुगर की बीमारी कहा जाता है। अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के देखे जाते हैं। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा हमारा होता है वो होता है टाइप 2 डायबिटीज। समझ गए आप लोग। और इन शुगर की बीमारी को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं जो कि इनको कंट्रोल करने में, इनको मेंटेन करने में वो हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं मेडिसिन के बारे में कि शुगर की बीमारी हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से अलग अलग प्रकार के मेडिसिन होते हैं जो कि हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करने में हेल्पफुल मेडिसिन होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको बात करते हैं, ध्यान से इसको समझते हुए हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है मेटफॉर्मिन टैबलेट। मेटफॉर्मिन जो टैबलेट है ये ग्लाइसिफेज के नाम से भी ज़्यादातर फेमस होता है। ये मेटफॉर्मिन टैबलेट जो है इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है, जो कि ये 500 mg का टैबलेट है। और ये एक ऐसा मेडिसिन है जो कि हमारे ब्लड के शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होते हैं। डोज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, मरीज की हालत को देखते हुए, मरीज के शुगर के लेवल को देखते हुए दिन भर में उसको ओडी से बीडी दिया जाता है। मतलब दिन भर में उसको 1 से 2 बार दिया जा सकता है। कैसा है पेशेंट का कंडीशन, कैसा है पेशेंट का शुगर लेवल, तो उसको देखते हुए ये दवाइयों को दिया जाता है, ये डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है। समझ गए आप लोग। तो ये बात ही हो गया मेटफॉर्मिन टैबलेट के बारे में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ और भी दवाइयों के बारे में जो कि हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल मेडिसिन होते हैं। दोस्तों, जो अगला मेडिसिन है वो है ग्लिपरामाइड। ठीक, ग्लिम्पाइराइड एक ऐसा टैबलेट होता है जो कि ये भी, इनका भी वही काम होता है जो कि हमारे शरीर में ब्लड में शुगर के लेवल को ये भी मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को ब्लड में शुगर की लेवल जो है वो बढ़ गया है, वो शुगर का पेशेंट है, तो उसके लिए ये भी हेल्पफुल मेडिसिन होता है ग्लिम्पाइराइड टैबलेट, जो कि एमाइराइल के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन है ये 2 mg का मेडिसिन है। अगर हम बात करें तो ये मेडिसिन जो है ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। ये जो आईपी लिखा गया है ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है। जैसे कि किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में आईपी लिखा रहे, या फिर वहाँ पर बीपी लिखा रहे, या फिर वहाँ पर यूएसपी लिखा रहे, तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है। आईपी का मतलब होता है ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है, बीपी का मतलब होता है ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, और यूएसपी का मतलब होता है ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। समझ गए। तो ये जो होता है ग्लिम्पाइराइड टैबलेट, ये भी हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं, जो कि सनोफी कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है।
समझ गए आप लोग? जितने लोग हैं सबको समझ में आ रहा है ना ये बात? चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है ग्लिकलाजाइड टैबलेट। ग्लिकलाजाइड टैबलेट जो होता है दोस्तों, ये ग्लाइजिड के भी नाम से ज़्यादातर फेमस होता है, जो कि ये 80 mg का मेडिसिन होता है। ये भी शुगर के पेशेंट को दिया जाता है। अगर किसी भी पेशेंट के शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो उसको भी ये मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल मेडिसिन होते हैं, जिनका नाम होता है ग्लिकलाजाइड टैबलेट। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, मरीज के हालत को देखते हुए दिन भर में इसको 1 से 2 बार दिया जाता है। पेशेंट का अगर शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको मेंटेन करने के लिए दिन भर में 2 बार दिया जाता है। एक टैबलेट सुबह खा लेंगे और एक टैबलेट शाम को खा लेंगे। लेकिन अगर कंडीशन सही है, ज़्यादा हाई कंडीशन नहीं है, तो दिन भर में 1 बार ही दिया जाता है। अगर सुबह खा लेंगे तो अगले दिन सुबह खाएंगे, अगर शाम को खा रहे हैं तो अगले दिन शाम को खाएंगे। ये होता है इनका डोज। तो चलिए दोस्तों बात हो गया इस भी मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है, इसको आप कह सकते हैं ग्लाइजिड भी कह सकते हैं, या फिर ये इसका कंपोजिशन है ग्लिकलाजाइड टैबलेट। समझ गए आप लोग? ये भी वही काम होता है इनका भी, ये हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। चलिए कुछ और भी दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगला जो मेडिसिन है वो है ग्लिपिजाइड SR टैबलेट, जो कि ये ग्लाइनेज के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है, ग्लाइनेज एक्सेल। समझ गए? जो कि ये भी ग्लिपिजाइड SR टैबलेट इसका होता है कंपोजिशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। इनका भी वही काम होता है कि ब्लड में शुगर के लेवल को ये मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दिन भर में इसको 1 से 2 बार दिया जा सकता है। एक बात आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जो लोग डोज में कन्फ्यूज हो रहे होंगे, जो नए छात्र होंगे, उनको बता देता हूँ कि दवाइयों के डोज को हमेशा 60 वर्ड में लिख दिया जाता है, जैसे कि OD हो गया, BD हो गया, TDS हो गया, या फिर QID हो गया। तो इन सारी चीज़ों का मतलब आपको पता रहना चाहिए, नहीं तो मैं बार बार यही बातें बताऊंगा और आप नहीं समझ पाएंगे। OD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 1 बार खाना है, BD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है, TDS का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है, और QID का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। समझ गए? तो कहीं पर भी दवाइयों के डोज में OD लिखा रहे मतलब 1 बार दवा को लेना है, दिन भर में 1 टाइम लेना है। BD लिखा गया है मतलब 2 टाइम लेना है। TDS लिखा गया है मतलब 3 टाइम दिन भर में लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। QID लिखा रहे मतलब दिन भर में 3 टाइम लेना है। कभी कभी ये तो लिखा ही रहता है, साथ में लिखा रहता है AM या फिर BM, मतलब आफ्टर मील या फिर बिफोर मील। आफ्टर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के बाद खाना है, बिफोर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के पहले लेना है। तो ये कुछ कॉमन बातें होती हैं जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो यही आप लोगों को मैं बता रहा था कि ये जैसा आपका मेडिसिन है ग्लिपिजाइड SR टैबलेट, इनके डोज के बारे में बताए हैं कि अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन आप OD से BD इनको दे सकते हैं, मतलब दिन भर में 1 से 2 बार इसको लिया जा सकता है पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए। अब कंडीशन का मतलब क्या है? अगर ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हाई है तब दिन भर में 2 बार दिया जाता है, ज़्यादा हाई नहीं है तब 1 बार दिया जाता है। इस तरीके से दवाइयों के डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो है ग्लिबिनक्लामाइड। ये भी ऐसा मेडिसिन होता है जो कि डोनिल के नाम से फेमस होता है। इनका काम क्या होता है? ये भी हमारे ब्लड में अगर शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो शुगर के लेवल को ये भी मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें ये जो है ग्लिबिनक्लामाइड टैबलेट, तो ये किस फार्माकोपिया का है? ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है, जो कि 5 mg का ये टैबलेट है। अगर हम बात करें किस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है तो ये सनोफी कंपनी के द्वारा ये मेडिसिन बनाया गया है। समझ गए? जो कि डाउनिल के नाम से भी ज़्यादातर फेमस होता है। अगर हम इनके कंपोजिशन की बात करें तो इनका कंपोजिशन होता है ग्लिबिनक्लामाइड टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। 5 mg का ये टैबलेट है। अगर हम बात करें ग्लिबिनक्लामाइड टैबलेट के डोज के बारे में तो पेशेंट की हालत को देखते हुए दिन भर में 1 से 2 बार इसको दिया जा सकता है। समझ गए? तो ये बातें हो गई ग्लिबिनक्लामाइड टैबलेट के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है शरीर में ब्लड के शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है यह है पायोग्लिटाजोन टैबलेट।
ये है पायोग्लाइटाजोन टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये टैबलेट है। ये पायोग्लिट के भी नाम से ज़्यादातर जाना जाता है, जिसका कंपोजिशन होता है पायोग्लाइटाजोन टैबलेट। समझ गए आप लोग, इनका काम क्या होता है? इनका भी वही काम होता है। देखिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताया हूं कि शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की मेडिसिन होती हैं, इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। तो ये अलग अलग प्रकार के मेडिसिन आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, जो कि शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल मेडिसिन होता है। तो ये बातें हो गए पायोग्लाइटाजोन टैबलेट के बारे में। जो कि डोज की बात करें तो दिन भर में 1 से 2 बार इसको लिया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, जो कि पायोग्लिट के भी नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। समझ गए आप लोग? कोई ऐसा तो नहीं ना है जिनको नहीं समझ में आ रहा है? एकदम आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, समझ में आएगा एकदम आप लोगों को। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, जो अगला मेडिसिन है वो है रोजीग्लाइटाजोन टैबलेट। ये देखिए, आपका इसके बारे में नाम यहाँ पर लिखा गया है रोजीग्लाइटाजोन स्टाडा टैबलेट, जो कि 4 mg का ये टैबलेट है, जो कि स्टाडा कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पर स्टाडा लिख दिया गया है, जो कि ये रोजीग्लाइटाजोन के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। समझ गए? इनका काम क्या होता है? इनका भी वही काम होता है कि ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करना। समझ गए? अगर ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है तो उसको मेंटेन करने के लिए ये मेडिसिन दिया जाता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें कि रोजीग्लाइटाजोन टैबलेट का क्या डोज है, तो दोस्तों डोज की अगर हम लोग बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन इसको ओडी से बीडी दिया जा सकता है, वो भी पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए कि ब्लड में शुगर का लेवल कितना है। अगर ज़्यादा हाई हो गया है तब दिन भर में 2 बार दिया जाएगा, अगर ज़्यादा नहीं हाई हो गया है लेकिन हाई है तब उनको 1 बार दिया जाएगा दिन भर में। समझ गए? जैसे कि एग्जाम्पल बात करें, पैरासीटामॉल मेडिसिन होता है, अगर आप 500 mg को किसी को देते हैं और कहते हैं आपको दिन भर में इसको 2 बार लेना है, अगर उनका फीवर ज़्यादा है, 500 mg का आपने दिया है उनको, मान लीजिए, तो दिन भर में 2 बार खाने के लिए कहा दिया है। लेकिन अगर किसी का ज़्यादा हाई नहीं है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर ऊपर दिख रहा है, तब कहेंगे एक बार एक टैबलेट को खा लीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। अगर नहीं नॉर्मल होगा तब दोबारा एक टैबलेट शाम के टाइम ले लीजिएगा, लेकिन अगर नॉर्मल हो जाएगा तो मत लीजिएगा। समझ गए? तो इसी तरीके से ये होता है, पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए इन दवाइयों को दिया जाता है, जो कि होता है रोजीग्लाइटाजोन टैबलेट। समझ गए आप लोग? तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम लोग कुछ और भी दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारे शरीर में शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल मेडिसिन होते हैं। दोस्तों, जो अगला मेडिसिन है वो है डापाग्लिफ्लोजीन। क्या नाम है? डापाग्लिफ्लोजोन। ठीक, तो डापाग्लिफ्लोजीन एक ऐसा मेडिसिन होता है जिनका वही काम होता है कि हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करना। दोस्तों, ये मेडिसिन जो होता है ये फोर्सिका के भी नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। समझ गए? फोर्सिका, जिसका कंपोजिशन होता है डापाग्लिफ्लोजीन टैबलेट, जो कि 10 mg का ये मेडिसिन होता है। आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। इनके डोज के बारे में बात करें तो सेम डोज होता है, पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए दिन भर में ओडी से बीडी, मतलब दिन भर में 1 से 2 बार इसको लिया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। चलिए अगले दवा के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगला जो मेडिसिन होता है वो होता है टेनिलिग्लिप्टिन टैबलेट। ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि जिटेन के भी ज़्यादातर नाम से जाना जाता है, जिसका कंपोजिशन होता है टेनिलिग्लिप्टिन टैबलेट, जो कि ये 20 mg का मेडिसिन होता है, जिनका काम होता है ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करना। समझ गए? ब्लड में शुगर का लेवल अगर बढ़ गया है तो उसको ये मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें कि जो जिटेन मेडिसिन है इनका डोज क्या है, तो इसको आप ओडी से बीडी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। पेशेंट का कंडीशन कैसा है उसको देखते हुए दिन भर में इसको 1 से 2 बार लिया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट, अगर चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सर्च करेंगे जाकर के इंस्टाग्राम में सपोर्टिंग आप फार्मेसी, केवल SOP सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, सपोर्टिंग आप फार्मेसी जो चैनल का पूरा नाम है वही सर्च करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमें फॉलो करके वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।